डाउट रहेगा कौन सा इसका एक कंप्लीट सेशन दोबारा कर लेंगे, क्योंकि इसकी भी अब नीड आ गई है, जैसा कि आज सर ने कहा है। अभी तो आप इतना समझ लीजिए कि जो आपके पास बैंक खाता है उसका आप देख लीजिए, क्योंकि बैंक में भी हम अब रेगुलर कस्टमर होने वाले हैं। क्यों होने वाले हैं? क्योंकि आपको जो भी आप काम करेंगे ऑन पेसी में, उसका आपको दिन और रात में ऑटोमेटिकली पैसा आपके वॉलेट में आने वाला है। तो डेफिनेटली आप चाहेंगे जितना पैसा मेरे आज आया है उसको मैं बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करूं। डेफिनेटली बैंक अकाउंट में जब पैसा आएगा उसको निकालने की विधियां ऑनलाइन बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग है, किसी भी तरह आप, अगर आपने ये मनी को आगे भेजना है, किसी को देना है, बहुत सारे मेथड है। जरूरी नहीं है कि आप बैंक में जाएं फिर कैश ड्रॉ करें फिर उसको बुलाएं और कैश दें। आपको पता ही है कि बैंकिंग की कितनी सारी विधियां हैं जिससे आप रेमिटेंस कर सकते हैं अपने पैसे की, लोगों तक ये पैसा आप पहुंचा सकते हैं जिसका आपने लेन देन करना हो या जिस बिजनेस के लिए आपको लेन देन देना हो या लेना हो। ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी ताकि जो टेक्नोलॉजी बैंकिंग में भी आई है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, आपके पास जितनी भी है वो हम बारी बारी आपको हर एक चीज बता देंगे कि अगर आपने पैसा ट्रांसफर करना है, इवन फॉरेन कंट्री में भी किसी फ्रेंड को पैसा ट्रांसफर करना है तो किस विधि से करेंगे आप, किस रूल ऑफ रिजर्व बैंक इंडिया से के तहत आप उस पैसे को ट्रांसफर करेंगे। अगर आपने बाहर पे, अगर आपके पास पैसा आ गया, बाहर आपने प्रॉपर्टी भी लेनी है, मानो दुबई में आपने प्रॉपर्टी लेनी है, इंग्लैंड में आपने प्रॉपर्टी लेनी है, या इंग्लैंड के बैंक में आपने खाता खोलना है और या दुबई के बैंक में आपने खाता खोलना है, तो यहाँ से उस बैंक में आप कैसे पैसा भेजेंगे ताकि आप उस कंट्री में भी अगर कुछ प्रॉपर्टी बनाना चाहो आप आसानी से बना सके। और ये सारी चीजें हम आपको बिल्कुल सिखाने वाले हैं यहाँ पे। अब जैसे ही ये आपका रेवेन्यू का काम शुरू हो जाएगा, अब उससे पहले हम आपको ब्रीफिंग करेंगे आस्ते आस्ते, तो आपका एक्सपीरियंस कराएंगे, प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे यहाँ पे। और दूसरी बात इसके साथ में जो कोरिलेट होती है, रिफ्रेशिंग का बैंक अकाउंट है मेरा, पर अब वेरियस किस्म के टैक्सेस भी लगते हैं ना, आपको जितनी भी आपके पास इनकम आएगी टैक्स भी लगते हैं। ऐसा नहीं होता कि भाई अगर आपके बैंक अकाउंट में 100 रुपए आए तो 100 रुपए पे ही टैक्स लगता है, ये नहीं है, क्योंकि वो आपकी एक किस्म की बिजनेस इनकम है, उसके ऊपर आपके खर्चे भी हैं। ये सारा चीज हम सिखाएंगे आपको कि भाई कैसे आपको अपने जो खर्चे कम करने हैं, मतलब कैसे उसको एडजस्ट करने अपना बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट और टैक्स आपको कम से कम और जेन्युइन टैक्स आप दें, वो जरूरी है। और साथ में जीएसटी का भी है, क्योंकि जीएसटी भी आपको देना है, और जीएसटी क्योंकि इन चीजों में अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपका ये जो एक रफ्तार बन रही है ऑन पैसिव के थ्रू बैंक की, कहीं बैंक में आपकी रफ्तार रुक ना जाए किसी कारण से, टैक्स के रूल से, आपके जीएसटी के रूल से आपका रुक ना जाए। आप ऐसा ना हो कि आपको कोई नोटिस आ जाए और आप फिर इसकी पेशी भुगतते रहें, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन चीजों में हम आपको पूरा ट्रेन करेंगे, क्योंकि इस फील्ड में मेरी काफी पढ़ाई भी है, मैंने काफी क्वालिफिकेशन भी इसमें की हुई है। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर भी मैं हूँ, इनकम टैक्स कंसल्टेंट भी मैं हूँ। ये सारी चीजें मैं आपको बड़ी हर एक तरीके से आपको समझाऊंगा। बस आज के लिए इतना ही, बहुत सारे बोलने वाले हैं, बाकी फुल फ्लैश पूरा कभी बैंक के बारे में और नेक्स्ट डे पूरा कभी टैक्स के बारे में, जीएसटी के बारे में, ये सारी चीजें मैं आपको बारी बारी बताऊंगा।